हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम संकलन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी की थी, मतलब वाक्यांशों के जो एक शब्द रहते हैं उसकी हमने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं। ये तीसरी क्लास है फ्रेंड्स। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में 50-60 क्वेश्चन करने का अपना टारगेट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक। फ्रेंड्स, अपन को पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अंडरलाइन है उसका अपन को एक शब्द देखना है थ्योरी से। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन नंदन कानन, देवताओं का उपवन नंदन कानन। नेक्स्ट है, जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको बोलते हैं अलोकज्ञ। मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन निरामिष। किसी बात का विरोध करने वाला, किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी, किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी। बहुत बोलता है, बहुत बोलता है वाचाल। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके सुरगम। किसी से लगाव ही नहीं है तो निर्लिप्त, किसी से लगाव ही नहीं है तो निर्लिप्त। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति वसीयत। नेक्स्ट, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, तो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। कम बोलती है, कम बोलती है मित्रभाषी। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है अपनी थ्योरी में भी हमने करवाया था। तो दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान घाटी। जिसकी रक्षा ना की जाती हो अर्याचित, अर्याचित, जिसकी रक्षा ना की जाती हो अर्याचित। नगर में रहने वाला नागरिक। किसी बात पर बार बार जोर देने वाला आग्रह। नेक्स्ट है, जो त्यागने योग्य हो त्याज्य। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। फ्रेंड्स, इसमें देख लें, इस द्रौपदी का जो सही हिंदी वर्ड है ये सी नंबर वाला है, ना कि ए वाला। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है, भले ही इसमें एक बार दिया गया है बुक में, लेकिन कई बार पूछा गया है। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो व्याकरण। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। नयन बिल्कुल हिरणी के समान हो, जिसके नयन हिरणी के समान हो उसको बोलते हैं मृगनयनी। जो किसी भी गुट में नहीं हो उसको बोलते हैं तटस्थ। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा। माप करने योग्य अक्षम्य, माप करने योग्य अक्षम्य। और माप नहीं करने योग्य, माप नहीं करने योग्य अक्षम्य। और माप करने योग्य क्षम्य। जो नैतिक से ना चले अनैतिक। नेक्स्ट है, अपसा बहुत अधिक बार खर्चा करती है, तो बहुत अधिक खर्चा करती है अपव्ययी। ऊपर कहा गया उपर्युक्त। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, तो जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो असहिष्णु, असहिष्णु। स्त्री जो कविता लिखती हो कव्यति। कव्यति का फ्रेंड्स ये जो सही वर्ड है ये है सी नंबर। कव्य और छोटी ई बड़ी त्रा, कविति नहीं होता है, कव्ययति होता है। कव्य यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, त्रा पे बड़ी ई की मात्रा। जी फ्रेंड्स, मतलब जो शुद्ध शुद्ध होते हैं ना कव्यति, उसमें बहुत पूछा जाता है। किसी कार्य में निपुण होना, पारंगत होना। जानने की इच्छा जिज्ञासु। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है त्राता। नेक्स्ट है, विदेश में सामान बेचने का काम करती है, तो निर्यात। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है, तो विदेश से खरीदना आयात। दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम अस्त्र। जो दूर से फेंक दे उसको अस्त्र, और जो हाथ से फेंके उसको शस्त्र। ना निष्फल होने वाला अमोघ, कहते हैं अमोघ बाण है उसके पास, मतलब वो कभी भी निष्फल नहीं होंगे। तो मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। तुलना किसी से नहीं की जा सकती है अतुलनीय। रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं है राजसिक। तो रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजसिक। प्रिय बोलने वाली वह स्त्री क्या कहलाती है? प्रियमवदा। जो प्रिय बोलने वाली स्त्री हो प्रियमवदा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। विरह से उत्पन्न अग्नि विरह अग्नि।
और जो पेट से उत्पन्न अग्नि जठराग्नि। दावाग्नि मतलब जो जंगल में लगने वाली आग है उसको बोलते हैं दावाग्नि, और जो पेट में लगने वाली आग मतलब जब बहुत तेज भूख लगी है उसमें आग लगती है उसको बोलते हैं जठराग्नि, और बृहद से उत्पन्न अग्नि को बोलते हैं बराग्नि। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट है किसी एक से ही आस्था रखने वाला व्यक्ति अनन्य, किसी एक से ही आस्था रखने वाला व्यक्ति अनन्य। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं, तो जो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं उसको क्या कहते हैं, समिधा। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, शिक्षक। जो कहा ना जा सके अकथ्य। शरीर का कोई भाग, डेडेस्ट के लिए उचित शब्द बताइए, तो शरीर का कोई भाग अवयव। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना उसको बोलते हैं विलय। वह धन जो अधिकाधिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको बोलते हैं राजस्व। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निःस्वार्थी। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो लाभ पाने वाला, लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, सही है, लाभ पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सा। जो किसी से जीता ना जा सके अजय। नाप तोल खर्च करने वाला मितभाषी, गलत है। 7 दिन का समूह सत्ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नाप तोल कर खर्च करने वाला व्यक्ति मितभाषी। गिने ना जा सके, जिसे गिने ना जा सके अनगिनत। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे हो, जितेंद्रिय मत लगाना फ्रेंड्स, जो इंद्रियों से परे हो मतलब वो सीधे इंद्रियों के पकड़ में ना आए, अतीन्द्रिय। जो कहा गया हो, जो कहा गया हो कथित। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जो अपनी जगह से ना टिके उसको बोलते हैं अड़िग। जिसे पार करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुस्तर। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप डेली अच्छे से पढ़ते जाएं, वो आप देखेंगे कि जब भी अपन जो कंप्लीट करेंगे पूरी बुक तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और आपको जो क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे एग्जाम में। इसलिए आप एक जगह ठहर के पूरा पढ़ लें, हम पूरी हिंदी करवाएंगे, और जब भी आपकी जो हिंदी हो जाएगी तो आप अपने आप में खुद महसूस करेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार।